साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सदगुरु माता जी कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है रिश्तों का अर्ध सत्य। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, उस दिन मुझे अपने बड़े बेटे की बहुत याद आ रही थी। हाय, मैंने उसे इस घर से क्यों निकाल दिया था। मैं इतनी निठुर कैसे बन गई थी। रह रह कर एक अनेक सवाल मेरे मन में उब चुभ रहे थे। चलो निकलो मेरे घर से, तुम्हारी छाया में मैं अपने इन छोटे बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगी। पुष्पा की सास अपने बड़े बेटे पर चिल्ला रही थी क्योंकि वह आज गरीब घर की बेटी पुष्पा से कोर्ट मैरिज जो करके आया था, जिस पर दहेज नाम की फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सास के बड़े अरमान थे कि मैंने इतने लाड़ प्यार से बेटे को पढ़ाया लिखाया है तो उसकी कीमत भी वसूल की जाए, लेकिन उनकी ये इच्छा मन में ही अधूरी रह गई। पुष्पा का पति श्रीनिवास अपनी माँ को समझा भी रहा था और गिड़गिड़ाकर माफ़ी भी मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। श्रीनिवास अपनी पत्नी पुष्पा को लेकर बाहर निकल गया। आंखों में आंसुओं का सैलाब दोनों के नेत्रों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। सासंग जी, श्रीनिवास के 2 भाई और एक बहन भी थी। सबकी उम्र में 2-2 साल का फर्क था और वे सब शादी के लायक हो गए थे। हाँ, कुछ साल पहले पिताजी का ट्रेन हादसे में देहांत हो गया था। श्रीनिवास ने घर से जाने के बाद बहुत बार माँ को फ़ोन किया, लेकिन माँ न तो ढंग से बात करती थी और न ही घर आने को कहती थी। फिर भी श्रीनिवास ने कहा, माँ, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। माँ के उपकार मैं कभी नहीं भूलूँगा। जब आपका दिल चाहे आ सकती हो। सत्संगत जी, श्रीनिवास की माँ ने दहेज के लालच में दोनों बेटों की शादियाँ बहुत अमीर घरों में की और बहुएं इतनी नखरीली और आरामप्रस्त थी कि उन दोनों ने श्रीनिवास की माँ का जीना हराम कर दिया था। श्रीनिवास की बहन की शादी की बात जहाँ भी चलती वहाँ भी दहेज की मांग होती थी, पर श्रीनिवास की माँ के पास तो पैसे थे ही नहीं। उधर बहू बेटे कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे। जब भी बेटे या बहू से इस बारे में बात होती थी तो वे कहती थी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तुम दोनों को अच्छा खिला पिला रहे हैं हम लोग, यही काफ़ी है। इस प्रकार के ताने सुनकर श्रीनिवास की माँ का दिल विदीर्ण हो रहा था। वह अपने इस दुख को किससे बांटे। इधर बेटी की शादी उम्र भी निकल रही थी और घर में अपमान भी बहुत होने लगा था। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों लड़के और अमीर घर की बहुएं माँ और बहन को घर की नौकरानी समझने लगे। वे हर दिन कहते थे, ये करो तुम, वो करो तुम। वह तंग आ गई थी। तभी एक दिन थक हार कर श्रीनिवास की माँ अपनी बेटी के साथ श्रीनिवास के घर पहुँच गई। साथ संगत जी, श्रीनिवास तब घर पर नहीं था, वह ऑफिस में था। पुष्पा और बच्चे घर पर थे। बच्चे तो दादी दादी और बुआ बुआ कहकर दोनों से लिपट गए। श्रीनिवास की माँ हैरान थी कि इन छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने कभी दादी और बुआ को देखा तक नहीं, कैसे प्यार से मिल रहे हैं। यह देख माँ की आंखों में पानी भर आया। पुष्पा ने भी आदर सत्कार के साथ माँ जी को उच्चासन पर बैठाया और पूरा सम्मान दिया और श्रीनिवास को फ़ोन करके बुला लिया। यह सब देख सास हैरान थी कि जिस बहू को मैंने घर में आश्रय नहीं दिया, घर के बाहर निकाल दिया था, उसके मन में माँ के प्रति इतना आदर, जबकि उधर दोनों बहुएं बेटों से बात नहीं करने देती थी। वह गुमसुम बनी यह तस्वीर अपने मन में स्वयं ही निहार रही थी। तभी श्रीनिवास भी ऑफिस से घर आ गया।
न उसने और न पुष्पा न ही कोई शिकायत की। बस इतना कहा, माँ जी अब आप यहीं रहना। अंधा क्या चाहे दो आंखें। और श्रीनिवास की माँ बहू की अच्छाई को समझ चुकी थी। बच्चे भी दादी और बुआ के साथ घुल मिल गए थे। 2-4 दिन बाद पुष्पा ने अपनी किसी सहेली के भाई के साथ श्रीनिवास की बहन की शादी की बात चलाई और बात बन गई। सासंग जी शादी पर माँ ने दोनों बेटों को बुलाने से मना कर दिया। सारा खर्च श्रीनिवास ने किया। विदाई के बाद माँ अपनी बहू और बेटे से माफ़ी मांगने लगी तो पुष्पा बोली, माँ जी हम आपके बच्चे हैं, गलतियाँ तो हमसे भी हुई है, लेकिन माफ़ी मांगते हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं, माता पिता नहीं। अब सास का गला रुंध गया था, पर फिर भी वह बोली, मेरे बच्चे, मैं लालच में अंधी हो गई थी, हीरे को पहचान न सकी और इसी कारण हम सब ने बहुत दुख उठाए। माँ के निर्मल शब्दों को सुनकर पुष्पा ने सास को गले लगाया और बोली, माँ जी आपकी ये बहू अब आप पर कोई कष्ट नहीं होने देगी। आपकी गरीबी बहू सदा आपके लिए साथ रहेगी। इस पर सास ने बहू को खींचकर अपने सीने से चिपका लिया और बोली, तू तो दिल की इतनी अमीर है, तुम जैसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। सासंग जी यह निर्वात सत्य है कि इंसान की पहचान धन से नहीं उसके मन से होती है। मन अच्छा हो तो थोड़े में भी बरकत होती है। सचमुच जीने के ये रिश्ते ही वास्तव में रिश्तों के अर्ध सत्य हो जाते हैं। सासंग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।